नमस्कार, मेरा नाम है राजेश अवगड़े। आज इस वीडियो में हम लोग योगासन ये देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने योगासन के खड़े होकर आसन देखे थे। उसमें हमने देखा था हस्तपादासन, उसके बाद ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये आसन हमने देखे थे। आज इस वीडियो में उसके आगे वाले आसन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से आसन देखने वाले हैं। ओके, योगासन में पहले आपको करना है सूक्ष्म व्यायाम प्रकार। उसका वीडियो पहले मैंने आपको भेज दिया है। और आज जो हम लोग देखने वाले खड़े होकर आसन, उसमें सबसे पहला आसन जो हमें करना है उसका नाम है वायुयानासन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टी बैलेंस। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नटराजासन। नटराजासन के बाद हम लोग करने वाले हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के बाद हमें करना है हस्तपादांगुष्ठासन। ये आसन कैसा है ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमें करना है ध्रुवासन। ध्रुवासन के बाद सबसे आखिर में हम लोग करने वाले हैं गरुड़ासन। तो आज इन आसनों का अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। ओके, खड़े होकर आसन में सबसे पहला आसन हमें करना है जिसका नाम है वायुयानासन। वायुयानासन के लिए पूर्व स्थिति, वायुयानासन शुरू। हमने धीरे धीरे एक पैर पर बैलेंस करना है, एक पैर पीछे, रिलैक्स। यही प्रकार दूसरे पाव से हमें करना है। रिलैक्स। ये प्रकार में जानबूझकर आपको दूसरी दिशा से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए पिछला पाव हमें कितना पीछे लेकर जाना है। ई बैलेंस मतलब क्या, आपको ध्यान में रखना है। रिलैक्स। ओके, अभी जो आसन हमने किया वायुयानासन मतलब टी बैलेंस, यह जो आसन है वो हमारे शरीर और मन का संतुलन रखने का काम करता है। हमारे शरीर में हल्कापन लाने की कोशिश करता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हमारे मन को एकाग्र करने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नटराजासन। नटराजासन के लिए पूर्व स्थिति, नटराजासन शुरू। रिलैक्स। ये आसन दूसरे पाव से मैं कर रहा हूँ लेकिन इधर मुकर के कर रहा हूँ। ध्यान देना सभी। रिलैक्स। रिलैक्स। ओके, अभी जो आसन हमने किया नटराजासन, ये हमारे हाथ और पैर के स्नायु का विकास करता है तथा स्नायु मंडल का विकास करता है, सुदृढ़ बनाता है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए पूर्व स्थिति, वीरभद्रासन शुरू। सबसे पहले पैर का डिस्टेंस 1, हमने दाहिनी ओर से करना तो दाहिना पाव दाहिनी तरफ लेकर जाना है, दोनों हाथ खोलना है और दाहिने और हमें वीरभद्रासन। रिलैक्स। 2, 3। यही आसन दूसरे छोर से, बाया पाव बाई तरफ, 2, 3, 4। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4।
रिलैक्स। ओके, अभी जो आसन हमने किया वीरभद्रासन, ये आसन जो है वह जो शंकर भगवान हैं उनके वीरभद्र अवतार से लिया गया है। उनको एक योद्धा माना जाता था। तो ये जो आसन हम लोग करते हैं उससे हमारे हाथ, कंधे, कमर और जांघों के मांसपेशियों को मजबूती आती है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हस्त पादांगुष्ठासन। उस आसन के लिए पूर्व स्थिति हस्त पादांगुष्ठासन शुरू। 1 2 3 4। रिलैक्स। 1 2 3 4। एक प्रकार दूसरे पाव से 1 2 3 4। रिलैक्स। 1 2 3 4। आरामदायक स्थिति। रिलैक्स। ओके, अभी जो आसन हमने किया हस्त पादांगुष्ठासन, इस आसन से भी हमारे शरीर का बैलेंसिंग आसन है। इसके लिए मन का एकाग्रता इससे बढ़ती है। हाथ पैर की सारी बीमारियां इससे दूर होती है। संधिवात जिन्हें हैं इन रोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। ओके, खड़े होकर आसन में अगला आसन हमें देखना है जिसका नाम है ध्रुवासन। ध्रुवासन के लिए पूर्व स्थिति 1 दोनों पाँव एक साथ, हाथ बगल में, गर्दन सीधी। ध्रुवासन शुरू। 1 धीरे धीरे एक पाँव उठाना है, उस पाँव की एड़ी नज़दीक रखनी है। 2 दोनों हाथ को जोड़ना है, हाथ की और नज़र को स्थिर करना। ध्रुवासन। रिलैक्स। हाथ को छोड़ना है, धीरे धीरे पाँव को नीचे लाना है। अब यही प्रकार दूसरे पाँव से 1 पाँव को उठाना है, 2 जीवनी के पास रखना है, 3 हाथ को लेकर 4 हाथ को जोड़ना है। रिलैक्स। हाथ को छोड़ना है, 1 2 3 पाँव को रिलैक्स। पैर में डिस्टेंस, गर्दन पीछे, हाथ पीछे। ध्रुवासन। इस आसन से आलस से दूर होता है, मन एकाग्र होता है। जब तप और ध्यान के लिए ये बहुत ही अनुकूल आसन है। आप सभी को मालूम होगा आसमान में हमें ध्रुव तारा नज़र आता है, उसी के नाम से इस आसन का नाम ध्रुवासन ऐसा पड़ा है। ऐसा कहते थे कि ध्रुव जो थे वह इस आसन में रहकर तपश्चर्या कर रहे थे, तो इसलिए इस आसन का नाम है ध्रुवासन। ओके, इसके बाद खड़े होकर आसन में आखिरी आसन हम लोग करने वाले जिसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए पूर्व स्थिति दोनों पाँव एक साथ जोड़ना है, गर्दन सीधी, हाथ शरीर से चिपके हुए। गरुड़ासन शुरू। सबसे पहले हम लोग दाहिने हाथ से करेंगे। दाहिने हाथ की आड़ी बनानी है, 1 2। फिर दाहिना पाँव बाएं पाँव के ऊपर आड़ी बनानी है, 3 और 4। अपने आप को बैलेंस करना है। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकना है। रिलैक्स। 1 धीरे धीरे पाँव को जगह पर लेकर आना है, 2 3 हाथ को छोड़ना है, 4 पूर्व स्थिति। यही आसन दूसरे हाथ से करेंगे। 1 अभी बाएं हाथ की आड़ी बनानी है, बाएं हाथ की आड़ी, दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश। 3 बायां पाँव दाहिने पाँव के ऊपर आड़ी बनानी है, बैलेंस करने की कोशिश करना है। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकना है। रिलैक्स। 1 धीरे धीरे पाँव जगह पर, 2 जगह पर, 3 हाथ को धीरे धीरे छोड़ना है, 4 पूर्व स्थिति। रिलैक्स। पाँव में डिस्टेंस, गर्दन पीछे, लंबा सांस। गरुड़ासन यह जो आसन है इससे हमारे अंडकोश वृद्धि होती है। मूत्रपिंड के रोग में ये बहुत ही लाभदायक आसन है। हाथ और पैर के सारे विकारों से हमें मुक्ति इस आसन से मिलती है। ओके, खड़े होकर आसन में आज जो आसन हमने किए वीरभद्रासन, उसके बाद वायुयानासन, ये बैलेंस हमने किया। उसके बाद हमने किया नटराजासन, उसके बाद हमने किया हस्तपादांगुष्ठासन, ध्रुवासन और आखिर में हमने किया गरुड़ासन। ये सारे आसनों को आपने ध्यान से देखना है, घर में इसका ठीक ढंग से आपने सराव करना है।
और इसका वीडियो और फोटो मुझे भेजने के लिए नहीं भूलना। ये भी बात आपने ध्यान में रखना कि आसन करते वक्त जितना आपसे हो सके उतने अपने क्षमता के अनुसार ही आसन करना है, और वीडियो और फोटो भेजने के लिए नहीं भूलना। ओके, धन्यवाद।